चुनावी राजनीति का रण होता ही ऐसा है। जो कल तक रकीब थे वो आज करीब हैं। 5 साल तक जिन्हें विकास का विधाता मानते रहे, चुनाव से चंद रोज पहले ही वो विनाशक नजर आने लगे। जनता की सेवा का ऐसा चस्का लगा कि इस बात की चिंता ही नहीं कि दल कौन सा है और दिल कौन से हैं। यहां तो हर शख्स सिर्फ इस बात पर अड़ा हुआ है कि वो कौन सा दांव खेला जाए जो सत्ता के सिंहासन तक ले जाए। दारा सिंह चौहान जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। दारा सिंह चौहान जी के साथ आए हुए साथी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं इस लड़ाई में जो आप साथ देने आए हैं। योगेंद्र चौहान जी हैं, शादा प्रसाद चौहान जी हैं, मोहन चौहान जी हैं, बजवान चौहान, बाग सिंह चौहान, डीपी सिंह चौहान। कभी कहा था चंद्रबरदाई ने कि 4 बांस 24 गज अंगुलस्थ प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान तो नहीं चूके, लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हुए चौहान भी नहीं चूकेंगे। कि हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। हम सब साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएं। जमानत जब्त होने वाली ये तो बात की बात है। आज की बात तो ये है कि ताजा ताजा समाजवादी बने दारा सिंह चौहान एकदम से भड़क गए हैं बीजेपी पर। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी पिछड़े लोगों के साथ ठगी करती है। तो हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है, बड़े पैमाने पर दलित समाज जिनको समर्थन दिया था उनके साथ अनदेखी हो रही है, तो हमने देखा कि पूरी तरीके से जब इस प्रदेश में पूरे पिछड़े समाज के हित की अनदेखी हो रही है। अखिलेश यादव भी दारा सिंह चौहान के आने से उत्साहित हैं। इसी उत्साह में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता नहीं किससे प्यार है। कभी कभी तस्वीर तो आती है, हमें डर लगता है उस तस्वीर को सही मानूं कि बुरा मानूं या गलत मानूं। कभी कभी एक तस्वीर चलती है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो वो किसी को गोदी में बैठाए हुए हैं। अरे भाई, जानवर क्यों बदल रहे हो? कौन किसको गोदी में बैठाए वो नहीं पूछ रहा हूं मैं। क्या नाम बदल देते हो आप लोग? बीजेपी के डबल इंजन वाले नारे पर भी अखिलेश हमलावर हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लखनऊ और दिल्ली के झगड़े में सोचो, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि डबल इंजन की सरकार, इंजन एक दूसरे से टकरा रहे हैं। कभी कभी लगता था कि दिल्ली वाले लखनऊ वाले एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में जो विदाई हुई है गोरखपुर के लिए, मैं बधाई देता हूं। अखिलेश का भरोसा इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि दारा सिंह चौहान पूर्वांचल की पॉलिटिक्स में अच्छा खासा दखल रखते हैं। अखिलेश को लगता है कि दारा सिंह चौहान उनकी साइकिल की रफ्तार को और तेज कर देंगे। वो कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं और जो राजनीति है ये फेक आधार पर नहीं चलती, सत्य के आधार पर चलती है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शुचिता की बात करती है और एक ऐसी बात करती है जिससे सबको साथ लेकर के हम चल पाएं। आप देख रहे होंगे जन विश्वास की यात्रा के दौरान जिस प्रकार लाखों की संख्या में लोगों का जन सैलाब उमड़ा, उससे विपक्षी दल बौखला गए हैं। जाहिर सी बात है कि ये जंग अभी और धारदार होगी, क्योंकि एक तरफ समाजवादी पार्टी में बीजेपी के 3 मंत्रियों का शामिल होना है तो दूसरी ओर बीजेपी समाजवादी पार्टी के घर में सेंधमारी की योजना पर काम कर रही है। खबर है कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी का दामन थामने वाली हैं। सारी बातें पक्की हो चुकी हैं, लेकिन इंतजार है तो ऐलान का, और वो कभी भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नैतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के लिए ये किसी झटके से कम नहीं होगा। इन सब के बीच कभी बीएसपी के कद्दावर नेता रहे और फिलहाल जन अधिकार पार्टी के मुखिया बाबू सिंह कुशवाहा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो किसके साथ जाएंगे। हम लोगों से मुलाकात, बातचीत हुई। समाजवादी पार्टी से तो इधर नहीं बातचीत है, लेकिन
काफी पहले बातचीत हुई थी, 3 महीना पहले मुलाकात हुई, बातचीत हुई, थोड़ी सी चर्चा हुई, लेकिन चर्चा वहां आके रुक जाती है। किसी भी पार्टी से, हर पार्टी से चर्चा वहां आके रुक जाती है कि जो लिखा हुआ नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बीजेपी ने तो आपसे संपर्क किया है ना कई दफा? नहीं, कुछ लोगों से मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी, लेकिन इस लेवल पर हमारी बातचीत नहीं है, गठबंधन होने के उस पर हमारी बातचीत नहीं हुई। बात तो चल रही है, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। इसीलिए बाबू सिंह कुशवाहा कहते हैं कि फिलहाल वो पूरी की पूरी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जन अधिकार पार्टी पूरी 403 सीटों में चुनाव लड़ेगी। 305 सीटों में हमारा बूथ लेवल तक का संगठन कंप्लीट है। कुछ सीटें ऐसी हैं 98 जिसमें हमारा संगठन थोड़ा कमजोर है, लेकिन हमारे तरह के छोटे संगठन जो और भी उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं उनसे भी हमारी वार्ता चल रही है। तो हम छोटे संगठनों के साथ मिलकर पूरी 403 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। कहते होंगे चुनाव को लोकतंत्र का पर्व। सच्चाई ये है कि चुनाव एक ऐसा राजनीतिक अंधा युद्ध है जिसमें हर चाल जायज है। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किए जाते हैं। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।